एक्सक्यूज मी, जी, कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं भी जाऊँ आपको उससे क्या मतलब? हाँ, तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले बिल पे करो, उसके बाद कहीं भी जाओ। आप यहाँ न्यू आई हो क्या? हाँ, मैंने कल ही ज्वाइन किया है, उससे तुम्हें क्या मतलब है? बिल पे करो। मैं यहाँ कभी भी बिल पे नहीं करती हूँ, तो आज भी नहीं करूंगी। क्यों? मतलब तुम्हारा आज पहली बार नहीं है, तुम हमेशा कुछ ना कुछ खा के जाती हो और बिल पे नहीं करती। दिखने में तो तुम अच्छे खासे घर से लग रही हो, कपड़े भी तुमने अच्छे पहने हुए हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम यहाँ पे खा के जाती हो और तुम बिल पे नहीं करती? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? आप गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, मैं गलत नहीं समझ रही, मैं सही समझ रही हूँ। तुम मुझे अपनी मजबूरी बता सकती हो। देखो, बुरा टाइम तो किसी का भी आ सकता है ना। अच्छा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बिल पे कर दूंगी, लेकिन आगे से ना ध्यान रखना। वैसे तुम यहाँ पे आके खा सकती हो, वैसे तो यहाँ के ओनर बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम डेली खाने आओगी तो शायद यहाँ के ओनर तुम पे गुस्सा करें। तो आगे से जब भी आना ना तो मेरे साथ आ जाया करना और खा के चले जाना, मैं बिल पे कर दूंगी तुम्हारा, ठीक है? क्या हो गया? क्या चल रहा है यहाँ पे? वो देखो ना, ये बच्ची दिखने में तो अच्छी खासी घर से लग रही है, लेकिन इसके पास ना बिल पे करने के पैसे नहीं है। तो मैंने सोचा मैं इसका बिल पे कर दूंगी, लेकिन आप इसको कुछ बोलना मत, अभी ये बहुत छोटी है, क्या पता इसको भूख लगी हो और ये खाने आ गई हो। सताक्षी, तुम इससे बिल पे करने को कह रही हो और ये समझ लो कि इसके पास पैसे नहीं है। सताक्षी, मैं तुम्हें बता दूं कि इस लड़की के पास इतना पैसा है कि पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकती है। बिल पे करना तो बहुत छोटी बात है इसके लिए। क्या सर? तो ये बिल पे क्यों नहीं कर रही है? अब भला खुद के रेस्टोरेंट में कोई बिल क्यों पे करेगा? I mean, अगर रेस्टोरेंट के पापा का हो तो फिर इसको बिल पे करने की क्या जरूरत है? क्या सर, ये आपकी बेटी है? सर सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी बेटी है। बेटा, आप मुझे पहले बता देते ना, मैंने थोड़ा सा आपको डांट दिया बिल पे करने के लिए, मुझे पता नहीं था सर। पापा, ये दीदी ना बहुत अच्छी है, इन्होंने मुझे गरीब समझा और ये खुद के पैसे से मेरा बिल भी पे करने वाली थी और इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी भी नहीं की। पापा, अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो मुझे डांटता ना, गरीब समझकर मुझे यहाँ से बाहर भी निकाल देता। बिल्कुल बेटा, अगर दीदी इतनी अच्छी हैं तो फिर तो उनको जॉब से कभी नहीं निकालना चाहिए। वाह सताक्षी, आप इतने काइंड हार्टेड हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा लगा जानकर कि आपके अंदर लोगों के लिए इतनी सिंपैथी है। और वैसे भी ये रेस्टोरेंट हमने लोगों का पेट भरने के लिए खोला है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। और इस रेस्टोरेंट में जो भी है, मैं तो चाहता हूँ वो कभी भूखा ना जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और अगर आप जैसा स्टाफ हमारे इस रेस्टोरेंट में काम करेगा तो आई होप कि हमें पैसे के साथ साथ गरीबों की दुआएं भी मिलेंगी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका बिहेवियर। मैं तो कहती हूँ आप इनकी सैलरी बढ़ा दो और इनको कभी भी जॉब से मत निकालना। हाँ बेटा, बिल्कुल जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। अच्छा, आप एक काम करो, अब आप नीचे जाओ और पापा का वेट करो, तब तक पापा दीदी से बात करके आते हैं। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो। को भक्त मुझे इग्नोर मत करो। अगर इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आने वाली शिवरात्रि में तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और बेटे जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। सॉरी सर, मुझे गलतफहमी हो गई थी, अगर मुझे पता होता कि वो आपकी बेटी है तो मैं उसे ऐसा नहीं बोलती। बस सताक्षी, सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे तो ये जानकर खुशी हो रही है कि मेरी बेटी के बहाने मुझे तुम्हारे एक्चुअल बिहेवियर के बारे में पता लग गया। वरना आजकल स्टाफ तो आता है लेकिन पीठ पीछे क्या बदतमीजी